अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सिकंदर मलिक फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सिटी कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल गैस इक्वेशन, या इसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी बात को रिपीट कर लेते हैं कि जो बॉयल्स लॉ है उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने रिलेशन पढ़ा था प्रेशर और वॉल्यूम का। चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? हमने रिलेशन पढ़ा टेम्परेचर और वॉल्यूम का। मीन दो फैक्टर्स पढ़े हमने। अब अगर ऐसा हो कि हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स कह लें, पार्टिकल्स या मोल एक साथ हमारे पास गिवन हो और फिर हमने इनका रिलेशन डिस्कस करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? इस सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में क्या किया गया, एक इक्वेशन डिराइव की गई जिसमें आप क्या करते हैं, एट द सेम टाइम आप तमाम फैक्टर्स को कोरिलेट आपस में कर सकते हैं। और जो कोरिलेट करने वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, उसे आप क्या कहते हो? जनरल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं। वो बेसिकली रिलेशनशिप है किस में बच्चों? प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और नंबर ऑफ मोल्स है, जिसे आप यूनिवर्सल गैस इक्वेशन का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें, डिस्कस करें, तो हमारे पास जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है जो कि आपके पास है PV इज इक्वल टू बच्चों nRT। तो इसमें हमने कहा वॉल्यूम का रिलेशन किसके साथ? प्रेशर के साथ। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। और किसके साथ भला? नंबर ऑफ मोल्स के साथ। इसके साथ इनका रिलेशन है। अगर आपको याद हो तो जो वॉल्यूम है, अगर उसका आप रिलेशन डिस्कस करना चाहें किसके लिहाज से? प्रेशर के लिहाज से, जिसमें आप टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट करते हो, तो आपको पता है वो कौन है? दरअसल वो आपका बॉयल्स लॉ है। और अगर वॉल्यूम का रिलेशन आप किसके साथ आपने डिस्कस किया? टेम्परेचर के साथ अगर आप डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स वो आप पढ़ चुके हैं, वो हमारा चार्ल्स लॉ है। और एक और तीसरा जो रिलेशन है वो है वॉल्यूम का किसके साथ स्टूडेंट्स? एन के साथ। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स। ये चैप्टर नंबर 1 9th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ के आए हैं। अगर वॉल्यूम का रिलेशन किस में हो? मोल के साथ। एक बात याद रहे, इसमें क्या होगा? टेम्परेचर और एन क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। इसमें क्या होगा? प्रेशर और एन क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। और अगर आप वी और एन का रिलेशन डिस्कस करते हैं तो ये दरअसल कौन है? ये एवोगाड्रोस लॉ। और इसमें आप क्या करोगे? पी और टी, लाजमी बात है, क्या करोगे? कांस्टेंट करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है वो डिराइव्ड होती है फ्रॉम क्या? 3 गैस लॉस। कौन? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और कौन है आपके पास? एवोगाड्रोस लॉ। स्टूडेंट्स, अगर हम किसकी बात करें? बॉयल्स लॉ, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें, तो आपको पता है क्या कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? प्रेशर। और इसमें आपके पास टेम्परेचर और एन जो है वो आपके क्या होते हैं? कांस्टेंट। और अगर आप किसकी बात करें? चार्ल्स लॉ की, तो वॉल्यूम जो आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? टेम्परेचर के। और इसमें आपके पास एन और जो पी है ये क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और थर्ड वन आपके पास कौन है? एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ स्टूडेंट्स क्या है? एवोगाड्रो नंबर तो आप पढ़ चुके हैं। एवोगाड्रो नंबर मतलब 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस या गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.02 10⁻³ के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो एवोगाड्रो लॉ दरअसल क्या है? वो है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसे आप बढ़ा दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम करें तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एन के। और इसमें आपका जो प्रेशर और टी दोनों क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे।
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 1, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपके पास 2, और ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या हो जाएगी 3। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 और 3, तो आपके पास जो सोल्यूशन ऑब्टेन होता है इसका, वो आपका क्या सोल्यूशन ऑब्टेन होगा स्टूडेंट्स, वो ऑब्टेन होगा आपके पास V प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो ये आ जाएगा आपके पास NT ओवर क्या है P, या आप इसको लिख सकते हैं PV क्या जी NT। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर आपने खत्म करना तो लाजिम बात है आप कांस्टेंट लेकर आएंगे, तो इसमें जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो आपकी बनेगी PV इक्वल है स्टूडेंट्स क्या N R, और ये आपके पास क्या हो जाएगा T। तो इसमें जो आपके पास ये जो R नजर आ रहा है ये दरअसल आपका कांस्टेंट है, और आप इसे जनरल गैस कांस्टेंट का क्या कहते हैं बच्चे, नाम देते हैं। तो इस तरह इन तीनों लॉस को कंबाइन करने से हमारे पास जो रिलेशन डेवलप होगा, जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, PV इज इक्वल टू NRT। तो ये वो इक्वेशन है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप रिलेशन डिस्कस करेंगे प्रेशर का, वॉल्यूम का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का और नंबर ऑफ मोल्स का। तो आप इसे जनरल गैस इक्वेशन या यूनिवर्सल गैस इक्वेशन का नाम भी देते हैं। एक और मुख्तसर सी चीज स्टूडेंट्स, कि अगर आप इसकी जनरल फॉर्म लाना चाहें, मीन कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा उस सूरत में स्टूडेंट्स, अगर आपके पास N1 है, मीन मोल 1 है, पार्टिकल कांस्टेंट आप कर रहे हो, तो फिर आपके पास इक्वेशन PV जो NRT है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सिर्फ RT में हो जाएगी। तो आप वेरिएबल को एक साइड पे कर अगर लेकर आते हैं, T को इधर लेकर आए, PV ओवर क्या हो जाएगा T, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, R मीन जनरल गैस कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये। तो इसका मतलब जो आपके पास रेशो है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टू टेम्परेचर, ये दरअसल किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते हैं, तो फिर इक्वेशन आपके पास P1 V1 ओवर T1 बट रहेगी किसके इक्वल स्टूडेंट्स, R के इक्वल। और अगर आप सेकंड कंडीशन की बात करेंगे P2 V2 ओवर T2, तो ये भी किसके इक्वल रहेगी, R के। अब इन दोनों इक्वेशन में देखें तो इनकी जो राइट साइड है वो क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। अगर आप इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये आपके पास आएगा P1 V1 ओवर क्या है T1 इक्वल है P2 V2 ओवर क्या स्टूडेंट्स T2। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म आ गई। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का साइमल्टेनियसली इनका आपस में जो रिलेशन है उससे आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बाद अगली बात डिस्कस करें स्टूडेंट्स, वो है स्केल ऑफ थर्मोमीट्री। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो टेम्परेचर है बिहेवियर ऑफ गैसेस में वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर आप उसे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो अब आपके पास टर्म है थर्मोमीट्री, मतलब स्टूडेंट्स के क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो टेम्परेचर को डील करेगी, टेम्परेचर चेंजेस को डील करेगी, आप उससे थर्मोमीट्री का नाम देते हैं। अब टेम्परेचर जो है वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी का आपको पता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट की जरूरत होती है। तो हमारे पास जो जनरली हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए, तो स्टूडेंट्स उसमें आपका फर्स्ट आपको यूनिट कौन सा है, वो सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल है। नंबर 2 आपको नजर आ रहा है फ़ारेनहाइट स्केल, और थर्ड वन आपको क्या नजर आ रहा है, वो केल्विन स्केल है। अब अगली बात जो हमने डिस्कस करनी है वो देखना है हमने जो फ्रीजिंग और जो है बॉइलिंग पॉइंट वाटर को हम एज यहाँ पर एग्जाम्पल में कोट करेंगे कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस या वाटर की हम बात करें सेल्सियस में, तो वो स्टूडेंट्स कितना है, वो 0 सेल्सियस है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स तो आपको नजर आ रहा है वो कितना है, वो 100 सेल्सियस है। तो मतलब क्या कि फ्रीजिंग और
आप बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान डिवीजन देखें, डिफरेंस देखें, तो वो कितने का, वो 100 का। तो इसका मतलब 1 डिवीजन, जो 100 डिवीजन आएंगी, तो 1 डिवीजन 1 सेल्सियस के क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। फ़ारेनहाइट से पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में अगर हम देखें तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर है एट 1 एटमॉस्फेयर, तो वो आपका क्या है, वो 273 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना हो जाएगा, 373 है। तो अगर आप इसमें डिफरेंस डिवीजन देख लें तो आपको कितनी डिवीजन नजर आ रही है, 100 डिवीजन है। यानी कि 1 डिवीजन जो है वो 1 केल्विन के क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। अगर हम बात कर लें अब किसकी बाला, फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, तो स्टूडेंट्स इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, आइस है, वो कितना है, वो 32 फ़ारेनहाइट है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, वो 212 नजर आ रहा है। अगर आप इसमें अब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का है स्टूडेंट्स, वो 180 का डिफरेंस है। तो इसमें जो 1 डिवीजन है वो 1.8 फ़ारेनहाइट के क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। एक बात याद रखिएगा, क्या कि जनरली हम क्या यूज करते हैं, सेल्सियस में टेम्परेचर को, लेकिन जब आप गैसेस की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो अगर आप उसमें कैलकुलेशन में सेल्सियस यूज करें तो वो गैस लॉज को, लाइक चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं करता। ये बात हम फिर भी किसी टाइम पे डिस्कस करेंगे। मतलब क्या, तो आपके पास जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो कौन सा है, वो आपका केल्विन स्केल है, जिसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का नाम देते हैं। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स की, गैसेस की, तो वहां पर आपका जो टेम्परेचर का स्केल आप यूज करोगे तो आप सेल्सियस यूज नहीं करेंगे, फ़ारेनहाइट यूज नहीं करेंगे, आप किसको यूज करेंगे भाला, आप केल्विन स्केल। क्योंकि अगर जो आपका टेम्परेचर इस स्केल में एक्सप्रेस किया जाए तब स्टूडेंट्स ये गैस लॉस को क्या करता है, ओबे करता है। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट हम देखेंगे कि तीनों स्केल हैं, टेम्परेचर की हैं, तो लाजमी बात है एक ही चीज के अगर स्केल हैं तो दिस शुड बी कन्वर्टेड वन एंड अदर, यानी इंटर कन्वर्जन इनमें होनी चाहिए। तो इस लिहाज से हमारे पास फार्मूलाज हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट या केल्विन है, तो उसे हम अपने करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर में किस फार्मूले के तहत क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट की बात कर लें, फर्स्ट तो क्या नजर आ रहा है आपको कि अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में है और आप उसे केल्विन में यूज करना चाहते हो, केल्विन स्केल में देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स फार्मूला क्या है आपके पास कि जो टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस में होगी उसमें आप 273 को क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो तब वो जो वैल्यू है वो सेल्सियस की बजाय वो केल्विन स्केल में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास केल्विन में है और आप उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सिंपली कि जो केल्विन में वैल्यू होगी उसमें से 273 अब आप क्या कर लेंगे, माइनस, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को आप यूज कर लेंगे इसमें। अब आपके पास है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इसकी एक फॉर्मुलेशन, एक फार्मूला है, फिर किसी टाइम पे डिस्कस करेंगे। ब्रीफली आप ये देख लें कि इसका जो फार्मूला है वो क्या है, 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस क्या है 32। तो आप इस फार्मूले के जरिए क्या कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। और अगर आप टेम्परेचर आपके पास फ़ारेनहाइट और आप सेल्सियस में करना चाहते हैं तो आप इक्वेशन नंबर जो आपके पास 3 या थर्ड रिलेशन है उसमें अब आप क्या करेंगे, उसे इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो 9/5 की बजाय वो 9/5 जो है वो 5/9 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जरा इसकी करेक्शन कर लीजिएगा कि अब जब आप क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट आप करेंगे तो आप इसको क्या करना है, आपने शिफ्ट, तो ये आपका हो जाएगा 5/9 इनटू फ़ारेनहाइट माइनस क्या हो जाएगा 32। ये फार्मूला करेक्ट कर लीजिएगा। स्लाइड में जो आपको फार्मूला नजर आ रहा है उसमें क्या है, वो एरर है, तो जरा इसका ध्यान रहे कि जो आपके पास सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 ऐड करेंगे। लेकिन जब आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करेंगे तो वो आपका जो 9/5 है वो इन्वर्स हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, और जो f वहां पे ऐड हो रहा था वो फ़ारेनहाइट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह, इस दैट वे
आप इन तीनों टेम्परेचर्स को एक दूसरे में अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कन्वर्ट कर सकते हैं।